ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे श्री यंत्र के 9 आवरण। मैं आपको फोटो में भी आगे बताऊंगा कैसे होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्री यंत्र में आवरण क्या होता है। तो तांत्रिक दृष्टि से श्री यंत्र के अंदर 9 परतें जो परत होती है उसे हम आवरण कहते हैं। तो जो परत है उसी का नाम आवरण है। और वो कितनी 9 परतें होती हैं, यानी कि 9 परत हैं, इसलिए उसे नव आवरण यानी नवार्ण कहा जाता है। और हर परत एक विशेष देवी की शक्ति रहती है। ठीक है, हर परत में एक विशेष देवी है और साधक इन आवरणों, ठीक है, जो इसके आवरण होते हैं उसकी साधना क्रम से करता है, यानी कि एक के बाद एक। पहले आवरण पे हम बात करेंगे। पहला आवरण होता है भूपूर्व आवरण। यह रक्षा कवच, ठीक है, यहाँ देवी त्रैलोक्य मोहिनी रहती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी देवी कहाँ रहती है, उसके बारे में आगे मैं समझाता रहूंगा आपको। हर आवरण में अपन जब पूजन करेंगे और विधिवत हम जिसकी अध्ययन करेंगे, एक एक आवरण पे भी अलग अलग वीडियो आने वाली है। दूसरा है सर्वाशा, यानी कि सर्व आशा, तो उसको बना है सर्वाशा परिपूरक आवरण। यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर आएगा सर्व संशोभिणी आवरण, बाधाओं का नाश करता है। और सर्व सौभाग्यदायक आवरण, यह सौभाग्य एवं वैभव की प्राप्ति करवाता है। सर्वार्थ सिद्धि प्रद आवरण, सभी कार्यों की सिद्धि करता है। फिर आएगा सर्व रक्षाकर आवरण, यानी कि यह शत्रु नाशक शक्ति है और सभी तरह से आपकी रक्षा करता है। फिर आता है सर्व रोग हर आवरण, यानी कि रोग और कष्ट से मुक्ति ये देता है। फिर आएगा सर्व सिद्धि प्रद आवरण, जो कि तांत्रिक और यौगिक सिद्धियां आपको प्रदान करता है। और अंत में आता है नवा आवरण, जो कहते हैं हम बिंदु आवरण। यहाँ पर इसको हम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास मानते हैं। यह है सर्वोच्च चेतना ब्रह्म रूप। ठीक है, सभी हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर और माता, सभी जगत जननी, सभी देवताओं के और प्रकृति के, मानव जीवन के, पशु पक्षी, सभी के जीवन को वो पूर्ति करते हैं। वो माता है, उनके लिए किसी भी संबंधों को कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी उनका भक्त उन्हें पुकारेगा मातृत्व भाव से, भगवती आएंगी और उसको आशीर्वाद देगी या उसकी जो इच्छा होती है वो कामना करती है। इस प्रकार से एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा आप सभी के सामने। देश का प्रधानमंत्री, माना कि तंत्र और मंत्र में देश के प्रधानमंत्री का कोई योग्य ही नहीं मानते हैं। हमारे लिए वो मात्र एक मनुष्य है, उसके वो अपने सिर्फ जीवन का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि तंत्र में तो ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु भी सिर्फ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो फिर एक सामान्य सी बात है, किसी भी देश के राजा हो या प्रजा हो, वो अपनी प्रजाओं के सुख समृद्धि, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करने के लिए उन्हें वो पद दिया गया है। तो इसलिए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब उन तक जाने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। उसी प्रकार से माँ भगवती जो तंत्र के सर्वोच्च देवी है, महाविद्याओं में सर्वोच्च जिनका स्थान है, जो आदि शक्ति है, माँ तक जाने के लिए, वहां तक की यात्रा के लिए भगवती के ये 8 प्रहर होते हैं, यानी कि 8 चरण हैं, 8 परतें हैं। इसे क्रॉस करके, यानी कि आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट शिफ्ट करते, फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। उसी प्रकार से भगवती तक जाने के लिए हमें इन सभी आवरणों का पूजन करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी को पता चला कि कोई कष्ट में हो उनके देश में, तो वो तो आशीर्वाद देंगे, वो तो अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे। पर यदि अब आपको उनके पास जाना है तो थोड़े से प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि एक नियमावली है अपने अनुसार कर्म के, तो आप लोग उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि हमें सीधा अलाउ नहीं होगी एंट्रेंस, पर मोदी जी को तो अलाउ है। इस प्रकार से माँ स्वयं आ सकती है, परंतु आप जब माँ के पास जाते हो तो कुछ थोड़े नियमों को आपको पार करना पड़ता है। आपके कर्मों को फिल्टर करेंगे, आपका कोई रिकॉर्ड बुरा तो नहीं हुआ चेक करेंगे, और अगर कुछ बुरा है तो हमें जितने भी है, जैसे त्रैलोक्य मोहिनी हो गई, सर्वाशापुर इत्यादि जो भी चक्र के देवी देवता हैं, उसके अधीन आपके कोई अशुभ कर्म है तो उनको काट देते हैं और फिर वो आपको माँ तक लेकर जाते हैं। आपके यहाँ पे भी जो बहुत परीक्षाएं भी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तो साधना के दौर में क्या क्या समस्या आती है और क्या क्या इसमें लाभ होते हैं और क्या हानि है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे
कि तांत्रिक साधक जब श्री यंत्र के इन 9 स्तरों की साधना करता है तो उसे नवारण साधना कहा जाता है, जो अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली साधना है। ये रहा इमेज। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। पहला था हमारा त्रैलोक भूपुर आवरण, ठीक है, जहाँ पे देवी त्रैलोक्य मोहिनी रहती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यह त्रैलोक्य मोहन चक्र जो कि ये वाला है, ठीक है, त्रैलोक्य मोहन चक्र। और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में पूरी ही वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, पर ये जब हम एक एक प्रहर को पढ़ेंगे तो मैं उसके जब डिजाइन करूंगा तब आपको हैंड टू हैंड बताऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे हम बात करें कि ये एक श्री यंत्र का मॉड्यूल होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा रहे अध्ययन करने में। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए 3 परतें हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो परतें हैं इन पे भी देवी का निवास है। फिर ये परत आती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, फिर अंत में जो बिंदु है, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये माता का स्थान है। तो यहाँ तक आने के लिए हर एक देवी, हर एक योगिनी और हर एक भैरव की इसमें स्थान दिए गए हैं। समय आने पे हम इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। ध्यान दें, अगला जो हम ध्यान से पढ़ रहे हैं इस पर थोड़ा समझिएगा। इस चक्र के अंदर शिव और शक्ति दोनों का विराजमान किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो शिव चक्र है वो ऊपर की तरह है, ठीक है। देखिए ऊपर की तरफ जो येलो येलो हो रहा है, जो रेड रेड जा रहा है, ये भगवान शिव का स्थान माना गया है। और श्री यंत्र में जो नीचे की तरह हो रहा है रेड येलो, ये डाउन डाउन, ये शक्ति चक्र माना गया है, ठीक है। तो श्री यंत्र के अंदर क्या मानते हैं हम, शिव और शक्ति दोनों का स्थान है, ठीक है। हम इसको और डिटेल से डे बाई डे इस पे प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक दृष्टि से इसकी शक्ति, श्री यंत्र को शक्तिपीठों की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। जो माता सती के कुछ विभूति गिरी थी या फिर कोई कहीं कहीं पर ऐसा है जहाँ पे उनका अध जला शरीर गिरा था माता का, तो वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। तो इसमें शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा होती है, इसलिए इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। जब साधक मंत्र, मुद्रा और यंत्र को एक साथ साधता है तो उसे महासिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। बाकी उसकी कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, उसका इष्ट कितने वो भाव से उनको बुला रहा है और किस तरह की सामग्री से वो बुला रहा है, कुछ इनके ऊपर भी निर्देश होते हैं और उसके गुरु ने उसे किस प्रकार से ज्ञान दिया है, ये भी बहुत मायने रखता है। ध्यान दें, अगले पार्ट में हम देखेंगे श्री यंत्र साधना के लाभ, और फिर हम इसकी कुछ बातों को अध्ययन करेंगे और फिर उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक चक्र के अंदर भी बहुत सारी देवियां हैं, हम उसे डीपली स्टडी करेंगे, है ना। और हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका सार हम मानते हैं, जो कि आप किसी भी तरह से ले लीजिए, पर हम इसको इतना ही इसका सार रहेगा कि हम भगवान की भक्ति में तो रह सकते हैं पर भक्ति के साथ साधनाओं को भी प्रयास करते हैं, क्योंकि पुराना विज्ञान और आज के विज्ञान को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओम नमः शिवाय।